एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी का ये महत्वपूर्ण जो है एक पार्ट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिस भी एग्ज़ाम में, तब चाहे वो सीटेट हो, DSSB का कोई एग्ज़ाम हो, KVS हो, ठीक है। तो जिसमें भी सामान्य हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर, जो अपना है उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में? उसे हम कहते हैं आत्मीय। अगला जो है वो है अग्नि से उत्पन्न जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अग्निय। जिसके ऊपर, एक मिनट से बड़ा कर लेता हूं मैं, जिसके ऊपर निर्भर रहने वाला, सॉरी, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, उसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर। जीवन भर का मतलब है आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला, उसे हम कहते हैं अशु कवि। ठीक है। अगला है जिसकी बाहें जानू तक पहुंचती हों, तो उसे हम कहते हैं आजान बाहु। ठीक है। अगला है आलोचना करने वाला, आलोचक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से गया हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, तो उसे हम कहते हैं आगत पतिका। नेक्स्ट है सेतु बंद से हिमालय पर्वत तक, तो उसे हम कहेंगे आ सेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी, तो इसे हम कहते हैं आ बाल वृद्धि। ठीक है, आ बाल वृद्ध। अगला जो है वो है आशा से अतीत, आशातीत कहते हैं हम इसे। देवताओं को दिखाया जाने वाला दीपक, इसे हम कहते हैं आरती। ठीक है। अगला शब्द जो है वो है जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, तो उसे हम कहते हैं आमंत्रित। पाद से मस्तिष्क तक, यानी पैर से मस्तिष्क तक, उसे हम कहते हैं आपाद मस्तक। अगला है ऋषि का कहा हुआ वचन, उसे हम कहते हैं अर्श वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत कहते हैं उसे। आदि से अंत तक, अधोपांत। ठीक है। अगला है आदि से अंत, तो उसे हम कहते हैं आगंत। अगला है जो मृत्यु के समीप हो, तो उसे हम कहते हैं मरणासन। अगला है धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, उसे हम कहते हैं अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास, तो उसे हम कहते हैं अंतपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, उसे हम कहते हैं अंत्यज। अगला है जो अंग से उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा, उसे हम कहते हैं अंजलिबद्ध। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी, उसे हम कहते हैं अंत कथा। अगला है दो घटनाओं या कालों के बीच, तो उसे हम कहते हैं अंतकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा, तो उसे हम कहते हैं अंत प्रेरणा। अंत या नशा करने वाला, अनंत, सॉरी, अंतक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, तो उसे हम कहते हैं अंतरिप। अगला है जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो, तो उसे हम कहते हैं अंशभाजक। नेक्स्ट है ताजिया रखने की जगह, उसे हम बोलते हैं इमाम बाड़ा। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला जो विचार या उद्देश्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इप्सा कहते हैं उसे। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। अगला जो है वो है किसी के खाने से बचा हुआ यानी जूठा, जिसे हम कहते हैं उच्छिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं उत्तम ऋण। अगला है पर्वत के पास की भूमि, तो उसे हम कहते हैं उपत्यका। अगला है वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, तो उसे हम कहते हैं उपादान। चलिए अगला है जिसने ऋण चुका दिया हो, उसे हम कहते हैं ऊऋण।
जो धरती फोड़कर जन्मता है तो उसे हम कहते हैं उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती है तो उसे हम कहते हैं उर्वर या उपजाऊ। जिस अगला जो है, जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता हो तो उसे हम कहते हैं उद्यांचल। अगला है दूसरों का उपकार करने वाला, उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है उसे हम कहते हैं उपास्य। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। उर के बल चलने वाला, उरग कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त कहते हैं उसे। ठीक है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो तो उसे उर्वरा कहते हैं, बता दिया मैंने। जिसका मन उदर हो तो उसे कहते हैं उदारता। जिसकी उपमा दी जा सके तो उपमेय कहलाते हैं ये, ऐसे सब। ठीक है। अगला है जिससे उपमा दी जाए तो उसे कहते हैं उपमान। ठीक है। जो उदार करता है उसे हम कहते हैं उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो तो उसे हम कहते हैं एकाग्राचित्त। ठीक है। अगला है जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एकाहारी। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो तो एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन है, ऐच्छिक कहते हैं इसे हम। जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर जांघों वाला, उसे हम कहते हैं करभोरू। और नेक्स्ट जो है, अगला जो है जो कहने योग्य है उसे हम कहते हैं कथ्य या कथनीय। कर्म में बाधा डालने वाला, कर्मोपघात। अगला है जो कहा गया हो तो उसे कथित बोलते हैं। जो कर्तव्य से युक्त हो गया है उसे हम कहते हैं कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है उसे हम कहते हैं कवि। जो कला जानता है कलाकार या कलाविद। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवियत्री कहते हैं। जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहा जाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहते हैं। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, कब्रगृह या समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला, कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी, कार्यवाहक। जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान ना हो उसे हम कहते हैं काकबंध्य। जो पुरुष कायर या कुंतिष्ठ हो तो उसे हम कहते हैं कापुरुष। अगला जो है वो है किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा तो उसे हम कहते हैं कौतूहल। अगला है कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला तो उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला तो कुरंग कहते हैं। केवल पेट भरने वाला कुशीभर कहते हैं हम उसे। अगला है धन देने वाला देवता तो कुबेर या धनद। कुंती का पुत्र कौन्तेय। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो तो उसे हम कहते हैं जनश्रुति या किंवदंती दंती। नेक्स्ट है कर्म के अनुसार तो क्रम अनुसार। जो यह समझ ना पाए कि क्या करें क्या ना करें तो उसे हम कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना, किंग कर्ता विमूढ़। ठीक है। अगला है जिसे खरीद मोल लिया गया हो उसे किरत कहते हैं। जिसे बाहरी जगह का ज्ञान ना हो तो उसे कूप मंडूक कहते हैं। जिसका जन्म उच्च जातीय कुल में हुआ हो तो उसे कुलीन या विजात कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसे हम कहते हैं कृतघ्न। ठीक है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो तो उसे कृत कार्य कहते हैं। जो कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो तो उसे हम कहते हैं कृतकृत्य। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो तो उसे हम कहते हैं कृतागम। करने योग्य व ना करने योग्य कार्य तो उसे हम कहते हैं कृत्याकृत। जो किए हुए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण।
जिसके सिर पर बाल उगे तो उसे हम कहते हैं खलवाट। जिसके घर बार ना हो, खाना बदोश या बेघर बार। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रखता है तो उसे हम कहते हैं खड़गहस्त। जो खाने योग्य है खाद्य। खेलने वाला खिलाड़ी। जो नभ से चलता हो खेचर। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो इंद्रियजीत। ग्रह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी या गजगामिनी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। ठीक है। गंगा का पुत्र गंगेय। रात और साध्य के बीच की बेला गोधुल। ग्राम में रहने वाला अथक ग्राम से समृद्ध संबंधित तो हम कहेंगे ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो तो गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद अधिक हो तो उसे हम कहते हैं गीति रूपक। ठीक है। अगला है जिसका अग्र प्रत्यय पल गए हो तो उसे हम कहते हैं गलितांग। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो गेय। गुरु की हत्या करने वाला पुरुष गुरु घन। स्वयं गुरु बनकर दूसरे से अपनी पूजा करवाना या कराना गुरुडम। बादल के समान श्याम घनश्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। जिसके सिर चंद्र कला हो तो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो उसे हम कहते हैं चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हों चतुर्भुज। करने की इच्छा चिकित्सा। जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हों चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जिसके चार पद हों चतुष्पद। जिसके पणी में चक्र हो चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्र काव्य तो उसे हम चंपू कहते हैं। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो तो उसे हम कहते हैं छिद्रान्वेषी। जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज। जो जन्म से ही अंधा हो जन्मंध। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र। जठर की अग्नि जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा जिंघासा। जीने की इच्छा जिगीषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो जलचर। जो जीना चाहता हो जिजीविषा या जिजीविषु। जो जरायु से जन्म लेता है जरायुज। जो जानना चाहता है जिज्ञासु। जो यान जल में चलाता है जलयान। जो यान जल में चलता है जलयान। ठीक है। जिंदा रहने या जीने की इच्छा जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो टकैत। वह साधन जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो तो उसे हम कहते हैं तेजोहत। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख पाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत हैं। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप देखेंगे तो बहुत सारे होते हैं, लगभग 400 से 500 हर किताब में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो मैंने आपको कराए लगभग ये 70 से 80 शब्द होंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आध वीडियो जो है आगे मैं और डालूंगा इसके ऊपर ताकि इसे मैं जल्दी से कवर करवा सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।